हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जयश्री मुद्रा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स क्लास 7 मैथमेटिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8 पर बैग। ओके, पर का मतलब है 1, पर बैग मीन्स हर एक बैग, ठीक है, ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड। एक सीमेंट कंपनी है जिससे प्रॉफिट होता है कितने रुपए का? 8 रुपए का प्रॉफिट होता है जब वो हर एक बैग अगर वाइट सीमेंट का सोल्ड करती है, सेल सोल्ड मतलब बेचना, ठीक है। तो अगर एक बैग वाइट सीमेंट का सेल करती है तो उसे प्रॉफिट होता है 8 रुपीज़ का, ठीक है। सपोज दिस इज अ बैग जिसमें वाइट सीमेंट है, तो अगर ये सोल्ड करती है, एक बैग सेल करेगी तो कंपनी को प्रॉफिट होगा 8 रुपए का, ठीक है। सो ये जो प्रॉफिट है इसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? इसे हम डिनोट कर सकते हैं पॉजिटिव साइन से कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं, राइट। अब आगे पढ़ते हैं। एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। और वो सीमेंट कंपनी ग्रे सीमेंट बैग भी सेल करती है, ठीक है। ये सीमेंट की कलर है, वाइट सीमेंट, ग्रे सीमेंट। ओके, सो इसमें कंफ्यूज मत होना। एंड अगर एक ग्रे सीमेंट बैग सेल करेगी तो 5 रुपए का लॉस होगा पर बैग, मीन्स हर एक ग्रे सीमेंट बैग के लिए, ठीक है। सो सपोज ये G मतलब ग्रे सीमेंट, W मीन्स वाइट सीमेंट, G मीन्स ग्रे सीमेंट। तो अगर ग्रे सीमेंट बैग सेल करती है तो कितने रुपए का लॉस होगा? एक पे, एक सेल करने से लॉस होगा 5 रुपीज़ का। एंड इसे हम डिनोट कर सकते हैं माइनस साइन से। करेक्ट, कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। प्रॉफिट, पैसे बढ़ रहे हैं इसीलिए पॉजिटिव, ठीक है। एंड लॉस हो रहा है मतलब पैसे कम हो रहे हैं, ठीक है। लॉस का मतलब क्या हुआ? सपोज ये पेन है 10 रुपए का, ठीक है। अब अगर आप इसे सेल कर रहे हो 20 रुपए में, तो आपके पास क्या कुछ प्रॉफिट होगा? नहीं। आपने पेन खरीदा है 10 रुपए में, आपने अपने फ्रेंड को इसे सेल किया है 20 रुपए में, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, राइट। आपको ओके वेट अ मिनट, मैंने उल्टा कह दिया है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। या सेम सिनेरियो लेते हैं, जस्ट उल्टा सिचुएशन। ये पेन आपने खरीदा है 20 रुपीज़ में, अपने फ्रेंड को सेल किया है 10 रुपए में, ठीक है। आपने खरीदा है 20 रुपए में, आपको मिल कितने रहे हैं? 10 रुपया। सो यहाँ पर कितना लॉस हो रहा है आपको? 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 दैट इज 10 रुपए का लॉस हो रहा है। ओके, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। 20 रुपए का पेन आपने ये खरीदा है, ठीक है। अपने फ्रेंड को आपने 10 रुपए में ये पेन सेल किया है, तो आपके तो 20 रुपए लगे थे, लेकिन जब आपने ओके सपोज एक शॉपकीपर है, ठीक है, ये है शॉपकीपर और ये हो आप, ठीक है। आप शॉपकीपर से एक पेन खरीदते हो जिसकी कॉस्ट है ₹20। अब आप अपने फ्रेंड के पास जा कर के ये पेन जो है कितने में दे देते हो? 10 रुपए में। तो यहाँ शॉपकीपर को आपसे कितने रुपए मिले? 20 रुपए। आपको अपने फ्रेंड से कितने रुपए मिला? 10 रुपया। आपको कम रुपए मिल रहा है, इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। लॉस मीन्स नुकसान, प्रॉफिट मीन्स मुनाफा। आई होप इट्स क्लियर। इसी तरह से आप और भी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स सोचना और ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर यही बोला गया है, अगर वाइट सीमेंट बैग सेल करती है कंपनी तो 8 रुपए का लॉस होता है हर एक बैग के लिए। ग्रे सीमेंट बैग अगर सेल करती है कंपनी तो 5 रुपए का लॉस होता है हर एक बैग के लिए। वाइट सीमेंट प्रॉफिट ₹8, ग्रे सीमेंट लॉस ₹5। अब इसी पे 2-3 क्वेश्चंस है सब पार्ट से जो हमें सॉल्व करने हैं, एंड हमें 1 बाय 1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट सब पार्ट में क्या बोला गया है, लेट्स रीड आउट फर्स्ट। द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। जो सीमेंट कंपनी है वो 3000 बैग सेल करती है वाइट सीमेंट का, एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ। एक महीने में, इन अ मंथ मीन्स एक महीने में 3000 बैग्स वाइट सीमेंट की सेल कर रही है, 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट का सेल कर रही है। पूछा गया है व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो ये कैसे पता चलेगा कि इसका प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है कंपनी को? धीरे धीरे जब हम लोग टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस फाइंड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कि टोटल प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर प्रॉफिट ऑन 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट,
अगर एक बैग सेल करेगी वाइट सीमेंट का तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹8, राइट। उसी तरह से 3000 बैग्स पे कितना प्रॉफिट होगा हम निकाल सकते हैं, राइट। यूनिटरी मेथड सिंपल, अगर यूनिट की वैल्यू पता है देन कितनी भी क्वांटिटी हो हम उसकी वैल्यू इजीली मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं, राइट। फॉर एन एग्जांपल, अगर एक चॉकलेट का कॉस्ट है 10 रुपए, तो 10 चॉकलेट का कॉस्ट कितना होगा? 10 into 10 दैट्स 100, isn't it? इसी तरह से हम यहाँ पर प्रॉफिट निकाल लेंगे 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, सो प्रॉफिट देयरफॉर प्रॉफिट ऑन 3000 bags of white cement. Simple multiplication 8 into 3000. And ये multiplication कैसे करते हैं? 8 into 3 is 24 and ये 3 0 ऐसे ही लिख देंगे, और ये रुपीज़ है, प्रॉफिट अमाउंट की बात हो रही है, सो यूनिट देना नहीं भूलना, ठीक है। यूनिट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑलवेज। ओके, अभी वाइट सीमेंट पे तो प्रॉफिट होगा, इसलिए हमने प्रॉफिट निकाल लिया 3000 बैग्स पे। कंपनी को 24,000 का प्रॉफिट होगा, मींस 24,000 अर्न करेगी, कमाएगी, ठीक है। अभी लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। सो लॉस ऑन 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, ठीक है। सो लॉस एक बैग पे कितना लॉस होगा? रुपीज, okay, wait a minute, yeah, loss of ₹5. So loss on 1 bag of grey cement is ₹5. अभी हम इसी तरह से लॉस फाइंड कर लेंगे कितने बैग्स के लिए? 5000 बैग्स के लिए। So let's find it out. Loss on 5000 bags of grey cement, ठीक है। So 5000 पे कितना लॉस होगा? 5 into 5000 दैट इज रुपीज, 5 into 5 is 25,000, ठीक है। अभी देखो, प्रॉफिट को हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है, लॉस को हमने नेगेटिव कंसिडर किया है, ठीक है। सो यहाँ पर साइन प्लेस कर देंगे, ये है लॉस, सी हो जाएगा -5, ये है प्रॉफिट, सी हो जाएगा +8। प्लस साइन नहीं भी लिखे तो भी बात एक ही है, यहाँ पर अगर ₹5 लिखा है इसका मतलब है पॉजिटिव, राइट, लेकिन नेगेटिव साइन लिखना जरूरी है, ओके। सो यहाँ पर -5 into 5000 है, सो ये हो जाएगा -25,000, राइट। अभी कंपनी को 24,000 अर्न की है, प्रॉफिट हुआ है 24,000 का, लेकिन 25,000 का लॉस हो गया है, ठीक है। मतलब कि जितना कमाया नहीं है उससे ज़्यादा का लॉस हो गया, ठीक है। 24,000 कमाया है लेकिन 25,000 का लॉस, इसका मतलब प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस है, राइट। 24,000 प्रॉफिट हुआ है लेकिन 25,000 का लॉस हो गया। जैसे कि यहाँ पर सी, अगर सेम एग्जाम्पल कंसिडर करें, पेन की एग्जाम्पल, ठीक है। सो 20 रुपए में पेन आपने खरीदा है, 10 रुपए में पेन सेल किया है, सो ये क्या हो जाएगा? लॉस। 10 रुपए का आपको लॉस हो रहा था, राइट। सो अगर हम लोग कंसिडर करें कि 20 रुपीज़ का प्रॉफिट है, 10 रुपीज़ का लॉस है, ठीक है। सो उस केस में 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो और 10 रुपये का लॉस हो तो आपको ओवरऑल, ओके, तो उस केस में क्या होगा? अगर 20 रुपये का प्रॉफिट है, 10 रुपये का लॉस है, सो 10 रुपये का लॉस इस हिसाब से होगा कि 20 रुपये में आपने पेन खरीदा है लेकिन 10 रुपये में आपने पेन को सेल किया, तो 10 रुपये का लॉस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? 24,000 का प्रॉफिट है, 25,000 का लॉस है, सो 25,000 इज ग्रेटर देन 24,000, राइट। अगर हम स्मॉलर नंबर्स कंसिडर करें इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो सी, सपोज 25 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ है और 50 रुपीज़ का आपको लॉस हुआ है, तो ओवरऑल क्या है? ओवरऑल आपको लॉस हो रहा है, ओके, फॉरगेट अबाउट दिस एग्जाम्पल, ठीक है। ओवरऑल, ओके, 25 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो रहा है, 50 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, सो 25 और 50 में से कौन सा बड़ा नंबर है? साइन भूल जाओ, 25 और 50, बिटवीन 25 एंड 50 विच इज़ ग्रेटर, 50 इज ग्रेटर देन 25, राइट। सो यहाँ पर 50 रुपीज़ का आपको नुकसान हो रहा है, 25 रुपये आपने कमाया है, तो ओवरऑल आपको लॉस हो रहा है, राइट। ये 25 रुपये अगर आप यहाँ डाल दोगे तो लॉस हो जाएगा कम होके 25,
ठीक है। सपोज जो प्रॉफिट हुआ है 25 रुपीज़ का, आपने वो लॉस में डाला, सो 50 से वो कम होके आ गया 25, लेकिन ये जो 25 है ये भी तो नेगेटिव है, ये भी तो लॉस है, टोटल ओवरऑल लॉस हुआ। आई होप इट्स क्लियर। सो यहाँ पर भी लॉस हुआ है, सो यहाँ पर हम लोग लॉस फाइंड कर लेते हैं। ओके, सो देयरफॉर लॉस विल बी इक्वल्स टू, सो इन दोनों को बेसिकली हमें ऐड करना है, राइट। सो माइनस 25,000 प्लस 24,000 which will give us minus of pluses minus, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10,000, आई एम सो सॉरी 1,000, एंड साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर के साथ है नेगेटिव साइन, सो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। सो इट वुड बी रुपीज माइनस 1,000। क्या रुपए नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं। सो हम लोग लिख देंगे लॉस इज इक्वल्स टू रुपीज, और लॉस इज इक्वल्स टू रुपीज 1,000, ठीक है। सो ये जो रुपीज़ है यूनिट दे देंगे हम लोग जब हमने यहाँ पर साइन बैठाया नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये रुपीज़ है एंड रुपीज़ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे लॉस इज रुपीज़ 1,000, सो इट्स ओवरऑल लॉस इज ऑफ रुपीज़ 1,000। ऑल राइट, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 8, सेम क्वेश्चन एंड दूसरा सब पार्ट, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इज इट मस्ट सेल to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6,400 bags। इस क्वेश्चन में बोला है कितने वाइट सीमेंट बैग्स सेल करने पड़ेगा कंपनी को, जिससे कि कंपनी को प्रॉफिट भी नहीं हो लॉस भी नहीं हो, अगर कंपनी ने 6,400 ग्रे बैग्स ऑलरेडी सेल कर दिया है। सो सबसे पहले तो एक ग्रे बैग सेल करने के बाद कंपनी को होता है लॉस 5 रुपीज़ का। सो 6,400 बैग सेल करने के बाद कंपनी को कितने रुपए का लॉस होगा हम लोग वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप से सॉल्व करते हैं। सो लॉस ऑन 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, ओके, ग्रे सीमेंट इज इक्वल्स टू ₹5, राइट। सी यहाँ पर दिया हुआ है ₹5 loss per bag of grey cement and ₹8 per bag of white cement profit. Okay, do not get confused. ठीक है, अभी loss on 1 bag of grey cement is equals to ₹5. So loss on 6,400 bags would be, therefore loss on 6,400 bags of grey cement इज इक्वल्स टू 5 इंटू 6,400, ठीक है। सो वैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, ओके लेट्स टेक दिस कलर, 64 और 5 को मल्टीप्लाई कर लो एंड जीरोस को बाद में ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है। सो 4 5 20, कैरी 2, 6 5 30 प्लस 2 इज 32, सो हो जाएगा 320 एंड ये जो 2 0 है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो हो जाएगा 32,000, ओके, एंड द यूनिट वुड बी रुपीज़। सो 6,400 बैग्स अगर ग्रे सीमेंट के सोल्ड करती है, सेल करती है कंपनी, तो कंपनी को लॉस होगा 32,000 रुपीज़ का, ठीक है। अब 32,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, इसका मतलब कंपनी को 32,000 रुपीज़ का प्रॉफिट करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कितने वाइट सीमेंट बैग सेल करे जिससे कि कंपनी को प्रॉफिट भी नहीं हो लॉस भी नहीं हो, ओवरऑल जो है जीरो हो, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। टोटल प्रॉफिट और लॉस जो भी आए वो जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ पर यही बोला है, ठीक है। सो अगर कंपनी को ग्रे सीमेंट बैग सेल करके 32,000 का लॉस हो रहा है, इसका मतलब कंपनी का जो वाइट सीमेंट बैग सेल करने के बाद जो प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए, 32,000। इसी तरह से प्रॉफिट लॉस जो है वो कैंसिल होके जीरो हो जाएगा, राइट। सो वैसे ही हमें बस यहाँ पर रेट फाइंड करना है, ठीक है, प्रॉफिट। तो इसका स्टेटमेंट किस तरह से बना सकते हैं, ₹8 प्रॉफिट ऑकर्स फॉर 1 white cement bag. So therefore for ₹32,000 the number of cement bags of the number of white cement bags sold would be, ठीक है। इस तरह से हम स्टेटमेंट बना सकते हैं, ओके। सो इसे इस तरह से लिखते हैं, कंपनी, ओके लेट्स चेंज द कलर, या सो कंपनी earns profit of ₹8, profit of ₹8 by selling 1 bag of white cement, 1 bag of
white cement. Okay, therefore company earns profit of rupees 32,000 by selling 1/8 into 32,000 bags of white cement. Bags of white cement. Okay, सी ये सिंपल यूनिटरी मेथड है. स्टेटमेंट आप अपनी तरह से भी लिख सकते हो, हाउ एवर यू फील इज राइट. स्टेटमेंट्स जो है हर सम के लिखना ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि स्टेटमेंट जो बुक में दिया हुआ है या फिर जो भी मैंने लिखा है वही कॉपी करना है. स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो. ओके, सो यहाँ पर कंपनी अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹8. कंपनी को 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है एक बैग सेल करके वाइट सीमेंट का. ठीक है, सो कंपनी को प्रॉफिट 32,000 का कब होगा? जब वो कितने बैग सेल करेगी. सो यहाँ पर कंपनी अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹1 बाई सेलिंग 1/8 बैग ऑफ वाइट सीमेंट. Company earns profit of ₹32,000 by selling 1/8 into 32,000 bags of white cement. Simple unitary method, right? So यहाँ पर 1 into 32,000 is 32,000 divided by 8, right? So 32,000 को 8 से नहीं डिवाइड करके 32 को 8 से डिवाइड करेंगे, and we know 32 divided by 8 is 4 and then 3 0. So ये हो जाएगा 4,000, right? So यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 4,000 एंड ये हो जाएगा बैग्स. ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल. सो 4,000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स शुड बी सेल बाय द कंपनी. वाइट सीमेंट बैग्स. ओके, बैग्स ऑलरेडी लिख दिया. सो यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हो इस तरह से, द कंपनी शुड सेल 4,000 bags of white cement to have neither profit nor loss. I hope it's clear, and with this we got our answer for the second sub part as well. एंड इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है. आई होप आपको समझ में आया ही है किस तरह से सॉल्व करते हैं. कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.